हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का मैथ का चैप्टर है 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो उसकी एक्सरसाइज है 9.1, उसका क्वेश्चन 6 देखेंगे। इससे पहले हमने इसके क्वेश्चन 1 to 5 अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 6। तो इसके क्वेश्चन से पहले इन चीजों का आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कोस थीटा को कैसे, टेंजेंट थीटा को कैसे। इसके साथ जो इसके एंगल्स की वैल्यू है उनका भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हो तो इसकी एंगल्स को कैसे हम निकाल सकते हैं, टेबल को कैसे बना सकते हैं, वो भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 में हमसे क्या पूछा गया है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कोई भी 30 मीटर की लंबी एक बिल्डिंग है और एक बच्चा जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर है, वो एक डिस्टेंस से उस बिल्डिंग को देख रहा है। तो वहां पे क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इज हाइट टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप तक जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, टॉप से लेके उसकी आइज तक, वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, पहले 30 डिग्री है। क्या लिखा है यहाँ पे, इंक्रीज 30 to 60 डिग्री एज ही मूव टुवर्ड द बिल्डिंग। कि वो पहले तो 30 था, जैसे जैसे वो बिल्डिंग की साइड मूव होएगा तो उसका जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमें क्या बताना कि कितना डिस्टेंस उसने चला। तो देखो 1 by 1 हम इसको यूज करके फिगर बनाएंगे। कैसे, सबसे पहले क्या है कि ए 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग। तो यहाँ पे एक बच्चा है, क्या 1.5 मीटर टाल बॉय है, वो कहाँ से स्टैंड करा, वो किसको देख रहा है, बिल्डिंग को देख रहा है, जिसमें बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी गिवन है, वो 30 मीटर गिवन है। तो वहां से देखो इसकी यहाँ पे ये बचा है, तो यहाँ पे इसकी आइज है वो यहाँ पे कहीं होगी। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो पहले कितना गिवन है, 30 डिग्री। क्या बोला इन्होंने, जैसे जैसे ये बच्चा यहाँ से यहाँ की साइड मूव करेगा ना, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा 30 to 60। कि यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट पे आके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो यहाँ पे कितना हो गया, 60 डिग्री। इंक्रीज 30 से इंक्रीज होकर 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी जो लंबाई है बच्चे की वो कितनी है, 1.5 मीटर। तो ये हमें दिया गया है, हमें क्या बताना है कि ये कितना डिस्टेंस चला है। पहले मैं लिखूँ इसको A B C D। तो यहाँ पे इसने डिस्टेंस कितना चला है, ए बी डिस्टेंस चला है ना बच्चे ने। ये क्या गिवन है, हाइट गिवन है बिल्डिंग की। यहाँ पे ये देखेगा तो आंखों से देखेगा तो एंगल क्या बोला है इन्होंने कि जैसे जैसे वो बिल्डिंग की साइड मूव होगा तो जो एंगल है वो 30, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 से 60 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 था, यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना, हमें ये ए बी डिस्टेंस निकालना है। तो देखो पहले आपको पता होना चाहिए कि हम निकालेंगे कैसे इसको, उसके बाद ही हम एप्लीकेशन लगा के इसको निकाल सकते हैं। तो देखो इसको निकालने के लिए, तो अगर हम यहाँ पे बड़ी ट्रायंगल ले, इन ट्रायंगल ADC, ये वाली ADC, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये बड़ी वाली साइड निकाल सकते हैं AC। उसके बाद छोटे वाली ट्रायंगल है इन ट्रायंगल BDC, यहाँ से हम BC निकाल सकते हैं क्योंकि ये वाली साइड तो गिवन नहीं है, तो BC निकाला। हमें चाहिए क्या, AB हमें चाहिए है। तो AB को हम कैसे निकाल सकते हैं कि इस कंप्लीट AC में से हम BC को सब्सट्रैक्ट करें। कंप्लीट क्या है, AC, इसमें से कंप्लीट AC में से हम BC को घटाएंगे तो हमें AB मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होएगा, -BC। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज हमें किसकी फाइंड करनी है, AC की बड़े वाली से, और जो छोटे वाली ट्रायंगल से BC की, और इनको घटाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पहले एंगल हमारे पास हो गए तो आप लिख भी सकते हो कि एंगल ये क्या है, 30 डिग्री, एंगल B क्या है, 60 डिग्री। उसके बाद देखो इसके लिए है ना, हमें इसकी DC की वैल्यू चाहिए होगी। कंप्लीट बिल्डिंग की हाइट है वो 30 मीटर है। अब जो बच्चा देख रहा है वो आंखों से देख रहा है, तो जो नीचे वाली हाइट है वो तो इस बिल्डिंग वाली हाइट में से हमें सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे EF माने इसको। तो ये क्या हो जाएगा, हमें चाहिए वैल्यू DC की, तो DC क्या हो जाएगा, DE माइनस में EC। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 30 माइनस में 1.5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 28.5 मीटर। तो यूज क्या होगा, 25.8 मीटर यूज होगा, ना कि 30, क्योंकि 30 तो तब यूज होता ना कि यहाँ पे हमें गिवन होता आइज से नहीं, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे वो उस बच्चे के फुट से बनेंगे, तो हम 30 या 30 ले लेते, लेकिन आइज से बनने की वजह से जो बच्चे की हाइट है उसको हमें यहाँ से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 1 by 1 निकालेंगे। हम निकालते हैं पहले बड़े वाली से, इन ट्रायंगल ADC। तो यहाँ पे जो जो चीजें हमें गिवन है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो देखो ये क्या है, PDC, और ये क्या है, AB। DC क्या है, ये वाली चीज, अगर हमारे पास ये वाले एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये वाली चीजें बेस और ये वाली चीजें हाइपोटेन्यूस। तो DC क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर, और ये AB क्या है, बेस।
और पी बाई बी क्या होता है, टेंजेंट थीटा, ठीक है। डीसी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 28.5 और ए बी की वैल्यू, ए बी नहीं सॉरी एसी, बड़े वाली ट्रायंगल है ना ए डी सी, तो यहाँ पे बेस क्या है एसी, एसी, ये एसी की वैल्यू हमने निकालनी है। उसके बाद टेंजेंट कितना एंगल गिवन है, बड़े वाली ट्रायंगल का एंगल है 30 डिग्री। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 28.5 एसी, और टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहाँ पे एसी यहाँ पे, और एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 28.5/√3। तो ये वाली जो वैल्यू है किसकी आई हमारे पास, एसी की, कि जो बड़े वाली ट्रायंगल की साइड है वो कितनी आ जाएगी 28.5/√3। तो 20.8.5/√3 ये कंप्लीट वैल्यू हमारे पास आ गई, ये आ गई। अब छोटे वाली से हम बीसी की निकालेंगे, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। तो देखो ये था बड़े वाली ट्रायंगल का काम। अब छोटे वाली का है इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी या बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो सेम जैसे हमने वहां पे निकाला था, क्या सी डी डिवाइड बाई बी सी। सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है, बी सी क्या है, बेस है, और ये क्या हो जाएगा एंगल टेंजेंट, और थीटा की वैल्यू है 60, ऐसे आपने लिखना है। तो सी डी की वैल्यू सेम वही 28.5, और ये बी सी की वैल्यू क्या है निकालनी है, और ये टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो यहाँ से बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 20 यहाँ पे ये नीचे आएगा, बीसी वहां पे जाएगा, तो 28.5/√3 ये वाली वैल्यू आ गई किसकी, बीसी की। तो 28.5/√3 मीटर। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए है ए बी, कि कितना डिस्टेंस वो यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ ना, तो ए बी चाहिए। तो उसके लिए क्या था, ए सी माइनस बी सी। ए सी कंप्लीट की वैल्यू आई 28.5/√3, और ये आई 28.5/√3। तो यहाँ से हम √3 एलसीएम ले, तो यहाँ पे हो जाएगा 28.5 √3 ये है, √3 इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये कंप्लीट 3 हो जाएगा, माइनस में 28.5। हाँ, तो उसके बाद ये इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी तो 5 और ये होगा 28.5/√3। तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, 7, और यहाँ पे बजा 1/√3। तो ये वाली चीज हमारे पास बच गई, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं 57। उसके बाद हम इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये क्या बचेगा, यहाँ से ये कंप्लीट 3, ये हो जाएगा 57/√3, और ये हो जाएगा कंप्लीट 3। तो ये कैंसिल होगा, तो ये क्या आएगा 19/√3। तो कितना डिस्टेंस वो चला है 19/√3। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि कितना डिस्टेंस उसने चला है, डिस्टेंस वॉक्ड बाई बॉय, वो कितना हो जाएगा 19/√3 मीटर। तो यहाँ से ये वैल्यू निकालनी थी, जो वो क्या आएगी 19/√3 मीटर। ऐसे यहाँ से जो ए बी की वैल्यू आएगी वो आएगी 19/√3 मीटर। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो 6 सम है वो सोल्व होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।